प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 28 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, चित्र के अनुसार भिन्न लिखकर उसका जोड़ या घटाव कीजिए। पहले तो चित्र के अनुसार आपको भिन्न लिखनी है, उसके बाद फिर यहाँ पर जोड़ या फिर घटाव की प्रक्रिया को अपनाना है। तो सबसे पहले इस चित्र को देखिए। यहाँ पर इस पूरे बॉक्स को 4 भागों में बांटा गया है और 2 भागों में कलर किया गया है। तो जो कलरफुल भाग है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 भागों में कलर है, 4 में से 2 भागों में कलर है तो 2/4 प्लस, अब इसको देखिए, 4 में से 1 भाग में कलर है तो 1/4। अब हमें इनको जोड़ना है, ठीक है। 2/4 में 1/4 हमें जोड़ना है। तो आपको याद रखना है, जब हर भिन्नों के बराबर हैं, 2/4 में 1/4 हमें जोड़ना है। यहाँ पर ये जो दोनों हर हैं ये दोनों बराबर हैं, तो जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को जोड़ दीजिए बस। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3, और नीचे इनमें से 1 को लिख दीजिए, 3/4। इस तरह से आप इसको कर लेंगे तो 3/4 हमारा उत्तर आया है। 3/4 का मतलब है कि आप 3 भागों को कलर कर दीजिए और 1 भाग को खाली रहने दीजिए। अब देखते हैं दूसरे चित्र को। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, इस कलरफुल भाग का क्या लिखेंगे हम? 1/3। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे? 1/3। अब 1/3 में 1/3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितने? 2, और इन दोनों में से 1 लिख दीजिए। 2/3 हमारा उत्तर आएगा। 1 और 1 2, इन दोनों में से 1 लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 में अब यहाँ पर आपको 2 खानों में कलर कर देना है, 1 खाने को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 2/3 आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने तीसरे चित्र को। अब इसमें क्या करना है? यहाँ देखिए, 4 में से 3 खानों में कलर किया गया है तो 3/4, और यहाँ पर 2 खानों में कलर किया गया है तो 2/4। अब क्या करना? 3/4 में से 2/4 को घटाना है। तो 3/4 में से 2/4 को जब घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 1, और ये 4 जो है ये हर बराबर हैं तो इनमें से 1 को नीचे लिख दीजिए। तो 3/4 में से 2/4 घटाएंगे तो 1/4 आएगा। अब 1/4 जो हमारा आया है, तो 1/4 का मतलब क्या है? 1 भाग में कलर करना है। 4 में से 1 भाग में हमने कलर कर दिया, तो ये 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने चौथे चित्र को। इसमें क्या करना है? यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके हमने 4 भाग बनाए। एक वृत्त समझ लीजिए, इस वृत्त के या इस गोले के हमने 4 भाग बनाए हैं। 4 में से 3 भागों में कलर किया गया है तो 3/4 लिखेंगे इसको, और इसको क्या लिखेंगे? 4 में से 2 में कलर है तो 2/4 लिखेंगे। अब 3/4 में से 2/4 को घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 में से 2 घटाइए, 1 बचेगा, और ये हर यहाँ पर बराबर हैं तो इनमें से आप 1 को नीचे लिख दीजिए। तो 1/4 हमारा उत्तर होगा। इस 1/4 का मतलब है यहाँ पर 1 भाग को आप कलरफुल बना दीजिए, बाकी के 3 भागों को खाली छोड़ दीजिए। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आपको क्या करना है? चिन्ह पहचान कर जोड़ या घटाव कीजिए। चिन्ह पहचानने हैं और फिर जोड़ या फिर घटाव करना है। अब ये जो भिन्ने हैं हमारे पास, ये साधारण भिन्ने हैं। इन साधारण भिन्नों के हर तो बराबर हैं, लेकिन इनके अंश अलग अलग हैं। जब हर बराबर होते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से जोड़ की प्रक्रिया अपनानी है। हर जो होते हैं उनमें से 1 को लिखना होता है नीचे, और ऊपर के जो अंश हैं उनको जोड़ना होता है। अब 5/14 में 8/14 जोड़ना है, तो 8 और 5 को जोड़ दीजिए, 13 हो जाएंगे, 13, और ये 14 में से इन दोनों में से 1 लिखना है नीचे, 14। अब देखते हैं इसी में दूसरे सवाल को। यहाँ पर क्या करना है? 3/10 में से घटाइए 2/10 को, तो 3 में से 2 घटाइए 1, और 10 ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें से 1 को नीचे लिख दीजिए, 1/10। अब ऐसे ही देखिए इस सवाल को। यहाँ पर क्या करना है? 7/7 में जोड़ना है 3/7 को। 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10, और इन दोनों में से 1 को नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/7। अब देखते हैं हम अपने चौथे सवाल को। इसमें 9/17 में से 8/17 को घटाना है। 9 में से 8 घटाइए, कितना आएगा? 1, और 17 जो ये है ये हर यहाँ पर बराबर हैं, इनमें से 1 को नीचे लिख दीजिए, तो 1/17 यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं इस सवाल को। 8/9 प्लस 3/9,
8/9 प्लस 3/9 इसको हमें जोड़ना है। 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, और हर तो बराबर है तो इन दोनों में से एक को नीचे ही लिख देना है, तो 11/9 हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इसमें एक और, यहाँ पर 3/13 को 7/13 के साथ जोड़ना है। तो 3 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर तो लिखना है 10, और इन दोनों में से एक को लिखिए 13 को। ठीक है, दोनों 13 हैं, ये हर इनके बराबर है, तो जब हर बराबर होते हैं तो नीचे लिख दीजिए इनमें से एक। 10/13 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 है। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है हमें। तो निम्न में से कौन से चित्र में छायांकित भाग 2/5 के समतुल्य भिन्न को दर्शा रहा है, 2/5 को। तो आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर 5 ये छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं, 5 में से 2 में कलर किया गया है। ठीक है, तो इसका मान होगा 2/5। 5 टोटल इसमें है और 2 को कलर किया गया है, तो 2/5, तो ये वाला बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब इसी में लास्ट सवाल है, निम्न में से कौन आयत के 2/3 भाग को दर्शा रहा है। तो 2/3 का मतलब है एक आयत के 3 भाग बनाने हैं, 3 में से 2 में कलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2/3 भाग हो जाएगा। तो आप इस आयत को देखिए, 5वें वाले को, यहाँ पर 2 भागों में कलर किया गया है, एक भाग को खाली छोड़ा गया है, तो 2/3 भाग इसी में प्रदर्शित हो रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 28 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।